रीवा में पूर्व सीएसपी से जुड़े विवादित भूमि मामले को लेकर सैकड़ों व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। नाराज व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि पूर्व सीएसपी द्वारा विवादित जमीन पर बाउंड्री टूटवाने और दबाव बनाने जैसी गंभीर गतिविधियां की गई, जिसके खिलाफ लंबे समय से विरोध जताया जा रहा है। आज व्यापारी बड़ी संख्या में एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और न्याय दिलाने की मांग दोहराई। ज्ञापन में प्रशासन से इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की गई है। विवाद बढ़ने के बाद शहर में यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया। वहाँ पर बाउंड्री बना रहे हैं और वहाँ पे वो ढुलाई के काम चालू किए हैं और वहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन और तहसीलदार कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो किसी प्रकार जनता शासन को तोड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, यही व्यापारी शासन बनाएगी पर यही व्यापारी शासन को तोड़ेगा। झाड़ू भी लगाएंगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। व्यापारी बहुत सीन होते, शायद मान न होते, हमका लुटेरा कहेगा, हमका लुटेरा कहेगा, भू माफिया कहेगा, हम लोग भू माफिया हो गए। 1 लाख रुपया टीआई पावे वाला पावे वाला 400 करोड़ के मालिक बना। हम लोग का हमारी गिनती है, बात का न खोली, बात का होकर रखा जाए, उस चीज को रात के बाद को रख कर हमारे काम किया जाए। हमने 5 लोग की मांग की है, या मैडम आए और अपना पत्र हमसे मांग को पूरा करें और उसमें कार्रवाई का आदेश दे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कलेक्टर मालिक होगा इसलिए का सर्वस मालूम और व्यापारी बहुत सीधा होता है और उसकी कार्य को कर दिया जाए। और जितने व्यापारी उद्योगपति बैठे हैं, हमारे सरदार जी बैठे हैं, कई व्यापारी संघ बैठे हैं, रीवा, सतना, चाकर सभी आएंगे। हमारी विनती है, इसको पूर्ण दें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, व्यापारियों के साथ अहित मत करिए। परसेंट की लड़ाई हो सकती है, आर पार की लड़ाई है, व्यापारी के सम्मान की लड़ाई है। व्यापारी को आपने भू माफिया बोला तो उनके घर में घुस के उनकी बाउंड्री गिरा दी और पुलिस प्रशासन हमसे सबक मांगता है कि बाउंड्री 40 साल पहले कब बनी थी। अपराधियों को नहीं पकड़े, उनके सीसीटीवी कैमरा लगा है, तीसरी उनके अंदर से गई है। चौथिया बनाते हुए यार मत करो, अंधे बैठे नहीं है, ये सरकार को चलाने वाले व्यापारी बैठे हैं, जीएसटी दे के प्रशासन को तनख्वाह देने वाले व्यापारी बैठे हैं। अपने पे आ जाएंगे ना तो 9 गंजे से भागना पड़ जाएगा। बार बार निवेदन अपील कर रहा हूँ कि आप हम लोग को शांति से आवेदन देने आए हैं, जिला प्रशासन हमारी मांगों को सुने और न्याय से कार्रवाई करें। इसके लिए आप व्यापारी सब आए, तो आप प्रशासन शासन इसीलिए होता है कि हम अगर नगर की व्यवस्था बने तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। अगर हमारे ऐसे अन्याय हो तो आप मत कार्रवाई करिए। आज इतने लोग आए हैं, ये गवाह से कम है क्या? ये कोई अपराधी आए हैं क्या? ये वो है जो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। आपकी जब भी घटना जिला प्रशासन अपील करता है तो सपोर्ट करते हैं, चाहे कोरोना की घटना हो, चाहे आपदा की घटना हो। अभी भी रीवा से यहाँ पे सपोर्ट गया है, धन कभी जाता है, तन कभी जाता, मन कभी जाता है। आज हमारे साथ अपमान हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम 10 दिन से फरियाद लेके आपके दरवाजे जा रहे हैं। तो विवेचना तो 300 होने के बाद 90 दिन आपके पास रहती है, जब भी न्यायालय पेश करेगा। तो हमारी FIR कर लीजिए और आप विवेचना में लिख दीजिएगा जो आपको दिख रहा होगा। हम न्यायालय में साबित करेंगे कि वहाँ पे हमारी बाउंड्री ठीक नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, तो न्यायालय काम करेगा। तो उसका काम है विवेचना करे, FIR करे और रजिस्टर करके न्यायपालिका में दे। हम ये बार-बार मांग करते हैं कर रहे हैं। आप लोग हम लोग को विषय जैसा कि पिछले 10 दिनों से चल रहा है और आप लोग को सभी पता है कि
हमारे चौराटा स्थित जमीन पर पीछे पन्नालाल अवस्थी सेवानिवृत्त पूर्व डीएसपी के द्वारा पूरी बाउंड्री वॉल ढहा करके और कब्जा कर लिया गया है या करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने उनको रोका सब लोग मिल करके। तो इस विषय पे लेकर के हमने थाना प्रभारी को सूचना दी थी 6 तारीख को पत्र के माध्यम से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी साहब को मुलाकात हो चुकी, आईजी साहब से मुलाकात हो चुकी, सीएसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ, व्यापारी का कोई भी जात धर्म नहीं होता। व्यापार किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी कर सकता है और जो भी व्यापार करेगा उसका नुकसान होगा, कोई अनिहित करेगा, हम सब मिलकर उसके साथ खड़े हैं। कार्यवाही नहीं हुई अभी, आप लोग यहाँ घर में बैठे हुए, उधर निर्माण होने वाला है आप लोग। अभी हमें जानकारी वहां से आई है कि जो सबूत थे हमारे कि उनके घर से घुसी है जेसीबी और उनकी बैरिकेड तोड़ करके हमारे तरफ पारी बाउंड्री वॉल तोड़ी है, सफाई करी है, पूरा कचरा इकट्ठा कर दिया है, वो पूरे सबूत मिटा रहे हैं। चाहे तो अभी आप जाके देख सकते हैं, वो रिपेयरिंग कर रहे हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात, हम पिछले 45 साल से वहां पर काबिज है बाउंड्री वॉल के साथ में, और उन्होंने 10-12 साल पहले लिया है। ऐसा अचानक क्या हो गया रातों रात कि 12 साल बाद उनको होश आ रहा है कि हमारी बाउंड्री वॉल यहाँ नहीं वहां है, तोड़ के बना लीजिए। ये कहाँ का नियम कानून है? कानून को बनाने वाला कानून को तोड़ रहा है, या जिसको तोड़ना ही था तो नियम के तहत अब एप्लीकेशन देते, हम साथ खड़े होते, नाप करते, जो जिसका जहाँ होता ले लेता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दो दिन से कल टीम गई थी सीमांकन के लिए, आप गए नहीं, उनका ऐसा कहना है आप लोग नहीं आए। पिछले भी दिनों बुलाया गया था सीमांकन के लिए, आप लोग नहीं पहुंचे थे। पहला हमारा मुद्दा ये है कि जिसने अपराध किया है चोरी छुपे, हमारी बच्ची का एंगेजमेंट था और उस एंगेजमेंट का फायदा लेकर हमारे पूरे घर में कार्यक्रम सब लोग थे, घर परिवार के, वहां सब कुछ खाली था, इसने रातों रात सारा कृत्य किया है। और आप कह रहा कि नाप करा लीजिए, यही करना था तो आप दीवार तोड़ने से पहले हमसे कहते कि रमेश जी आइए नाप करवाइए, हम तत्काल हाजिर हो जाते हैं और जो जिसका जहाँ होता ले लेता, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि मैं डीएम महोदया को अपना ज्ञापन दे और जो जिस व्यक्ति ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ FIR हो, शांतिपूर्वक व्यापारी अपने घर जा अपना काम करे। आप लोग नहीं होती है तो उसके लिए सभी व्यापारी भाई इकट्ठा होंगे, आगे की जो प्लानिंग होगी वो करेंगे। व्यापारी संगठन द्वारा अभी एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि बाउंड्री वॉल तोड़ने का मामला है और यहाँ पर किसी की बाउंड्री जो तोड़ी गई है उसके विरुद्ध FIR की मांग लगातार की जा रही है। इसमें हम लोग जांच करा रहे हैं कि क्या स्थिति है और सीमांकन के प्रयास भी कर रहे हैं और पुलिस भी इसमें जांच करी है कि एक्चुअल अपराध क्या हुआ। उनका ये कहना है कि FIR में की गई आरोप है कि अवस्थी जी ने दीवार गिराई। दीवार किसने गिराई ये स्पष्ट नहीं है, दो पक्षों के बीच का विवाद है। विवाद एक्चुअल क्यों हुआ और पुरानी स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या है, ये जांच का विषय है और सीमांकन के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि भूमि में एक्चुअल भूमि स्वामी कौन है।